देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस यहाँ पर आरओएच रेसलिंग में सीएम पंक का रिटर्न होने को लेकर सीएम पंक ने बहुत ही बड़ा हिंट दे दिया है। एईडब्ल्यू में ताया विल्किन के पॉसिबल डेब्यू को लेकर ताया विल्किन ने फाइनली उनके इंटरव्यू में बात की गई। एईडब्ल्यू में जेफ हार्डी के पोटेंशियल रिटर्न को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। एईडब्ल्यू कंपनी में पिनेकल फैक्शन के डिसबैंड होने को लेकर डेक्स हार्वुड ने बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। एईडब्ल्यू के पहले लाइव इवेंट एईडब्ल्यू हाउस रूल के ऊपर जॉन मॉक्सली का मैच अनाउंस हो चुका है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू में रेसलर्स की सैलरी को लेकर जोई जनला ने खुलासा कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे दी करिश्मेटिक एनिग्मा यानी जेफ हार्डी की। वलगार बात करें यहाँ पर जेफ हार्डी की, तो गाइज जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है, अमेरिका के अंदर जेफ हार्डी का ड्रग केस फाइनली ओवर हो चुका है। और गाइज जेफ हार्डी को उस केस से फाइनली बाहर कर दिया गया है। और गाइज अब क्योंकि जेफ हार्डी का केस ओवर हो चुका है, तो गाइज जेफ हार्डी मेडिकल तौर पर एईडब्ल्यू कंपनी पर रिटर्न होने के लिए पूरी तरह से ओपन है। बट गाइज यहीं अभी हफ्ते एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि करंटली एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर जेफ हार्डी को रिटर्न को लेकर एईडब्ल्यू के पास कोई भी प्लान नहीं गए। और गाइज एईडब्ल्यू के करंट प्लान के हिसाब से जेफ हार्डी को एईडब्ल्यू में लाने का कोई भी प्लानिंग नहीं गए। और गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू में जेफ हार्डी रिटर्न करेंगे या नहीं, इसको लेकर अभी तक टोनी खान ने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान जेफ हार्डी को एईडब्ल्यू में वापस कब और कैसे लाते गए। बट गाइज जहां तक बात रही टोनी खान के एईडब्ल्यू में रेसलर्स को लाने की, तो गाइज जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी काफी बार बताया है, एईडब्ल्यू के कल होने वाले कनाडा में डायनामाइट शो के ऊपर इंपैक्ट रेसलिंग और डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर सुपरस्टार ताया विल्किन के डेब्यू के काफी सारे रूमर चल रहे गए। और गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का भी यही कहना है कि कल यहाँ पर ताया विल्किन कनाडा के अंदर एईडब्ल्यू के शो पर डेब्यू करेंगी। बट गाइज यहीं अब फाइनली ताया विल्किन ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एईडब्ल्यू में उनके डेब्यू को कैंसिल कर दिया है। जहां पर ताया विल्किन का ये कहना है कि जब एईडब्ल्यू कंपनी 15 मार्च को कनाडा के अंदर उनका डायनामाइट शो करेगी, तो गाइज उस समय ताया विल्किन कनाडा के अंदर ना होके बल्कि उनके घर पर लॉस एंजल्स में होने वाली गए। और गाइज ताया विल्किन का एईडब्ल्यू में अपीयर होने का कोई भी प्लान नहीं गए। और गाइज यहाँ पर करंटली जो भी रूमर चल रही गए वो सभी रूमर पूरी तरह से गलत है। और गाइज ताया विल्किन उनके घर पर होने वाली गए। वेल गाइज ताया विल्किन ने तो इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि वो एईडब्ल्यू के शो पर अपीयर नहीं होंगी। बट गाइज यहीं ताया विल्किन के इस इंटरव्यू के बाद अब रिपोर्टर्स का ये कहना है कि ताया विल्किन एईडब्ल्यू में उनके डेब्यू को सरप्राइज रखने के लिए इंटरव्यू के अंदर झूठ बोल रहे गए। और गाइज ताया विल्किन ही वो रेसलर होने वाली गए जो कल एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर उनका डेब्यू करेंगी। वेल गाइज अब ये तो एईडब्ल्यू के डायनामाइट को देखकर ही मालूम चलेगा कि ताया विल्किन उनके इंटरव्यू के अंदर एईडब्ल्यू में उनके डेब्यू को लेकर सच बोल रही गए या फिर ताया विल्किन झूठ बोल रही गए। बट गाइज जहां तक बात रही तो गाइज जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, एईडब्ल्यू कंपनी फाइनली इस महीने उनका पहला लाइव इवेंट करने वाली है। और गाइज एईडब्ल्यू 18 मार्च को अमेरिका के अंदर उनका हाउस रूल्स नाम का पहला लाइव इवेंट करेगी। और गाइज यहीं अब एईडब्ल्यू के पहले लाइव इवेंट के ऊपर एईडब्ल्यू ने पहला मैच अनाउंस कर दिया है, जहां पर एईडब्ल्यू ने इस चीज को कंफर्म किया है कि 18 मार्च को एईडब्ल्यू के पहले लाइव इवेंट के ऊपर जॉन मॉक्सली एक्शन में होने वाले गए। जहां पर 18 मार्च को एईडब्ल्यू के लाइव इवेंट के ऊपर हमें फॉर्म और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के बीच में टैग टीम मैच देखने को मिलेगा। और गाइज 18 मार्च को एईडब्ल्यू के पहले लाइव इवेंट के ऊपर हमें जॉन मॉक्सली एंड क्लॉडियो कोस्टोंगली वर्सेस ली मोरेटरी और बिग बिल के बीच में एक नॉर्मल टैग टीम मैच देखने को मिलेगा। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान एईडब्ल्यू के लाइव और कौन कौन से बड़े मैचेस बुक करते गए और गाइस एईडब्ल्यू का ये लाइव इवेंट कितना सक्सेसफुल होता है। बट गाइस जी तो गाइस इस हफ्ते एईडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार जोई जनला ने एईडब्ल्यू कंपनी के सैलरी को रिवील कर दिया है। जहां पर जोई जनला ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर फाइनली इस चीज को रिवील कर दिया है कि एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर रेसलर्स को मिनिमम कितनी सैलरी मिलती गई। और गाइस जोई जनला का ये कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी में जोई जनला के 3 साल तक काम करने के बाद जोई जनला इस चीज को कंफर्म कर सकते हैं कि एईडब्ल्यू के अंदर जो भी रेसलर एईडब्ल्यू के 1 साल से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, उन रेसलर्स को कम से कम 6 फिगर की सैलरी मिलती गई। और गाइस एईडब्ल्यू में जो भी रेसलर एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम करता है, उन रेसलर्स को कम से कम पर ईयर $1 लाख की सैलरी मिलती गई, जो कि इंडियन करेंसी में करीबन 82 लाख रुपए होते गए। और गाइस यहाँ पर जोई जनला का ये कहना है जब जोई जनला भी एईडब्ल्यू में काम करते थे तो गाइज उनको $1 लाख से ज्यादा सैलरी मिलती थी। और गाइज यही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से ज्यादातर इंडी रेसलर एईडब्ल्यू कंपनी के लिए काम करना चाहते गए, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के अंदर रेसलर्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई के मुकाबले कम काम करना पड़ता है। और गाइज एईडब्ल्यू की सैलरी एनएक्सटी के रेसलर से बहुत ही ज्यादा होती गए। और गाइज एईडब्ल्यू में ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जो कि टेलीविजन पर अपीयर भी नहीं होते गए, बट उन रेसलर्स को हर साल $1 लाख से ज्यादा की सैलरी मिलती गई। वेल गाइज
आपको क्या लगता है, टोनी खान को हर रेसलर को 6 फिगर की सैलरी देनी चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़कर बात करते हैं एडब्ल्यू के डिसबैंड फैक्शन द पिनैकल की। अगर बात करें यहाँ पर पिनैकल की, तो गाइस इस हफ्ते पिनैकल के फॉर्मर मेंबर डेक्स हार्वुड ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर फाइनली एडब्ल्यू कंपनी में पिनैकल फैक्शन के डिसबैंड होने को लेकर बात की गई, जहां पर डेक्स हार्वुड का ये कहना है कि एडब्ल्यू के अंदर जब पिनैकल फैक्शन पहली बार डेब्यू की थी, डेक्स हार्वुड को तभी मालूम चल गया था कि एडब्ल्यू के अंदर ये फैक्शन नहीं चलने वाली है, क्योंकि गाइस उस फैक्शन के अंदर एक आदमी ऐसा था जो फैक्शन में अपने आप को सबसे ऊपर समझता था। और गाइस यहां पर डेक्स हार्वुड ने नाम तो नहीं लिया है, बट गाइस डेक्स हार्वुड ने ये बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि MJF है। क्योंकि गाइस यहां पर डेक्स हार्वुड का ये कहना है कि पिनैकल फैक्शन के अंदर FTR, वार्डलॉ और शॉन स्पियर्स एक साथ काम करते थे, और गाइस इन चारों को एक साथ काम करने में काफी ज्यादा मजा आता था। बट गाइस यहां पर इस फैक्शन का जो 5वां मेंबर था, वो मेंबर अपने आप को और दूसरे लोगों से ऊपर समझता था, और गाइस यहां पर उसी मेंबर की वजह से AEW के अंदर ये फैक्शन बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी। और गाइस यहां पर इस फैक्शन को लेकर बैक स्टेज पर जिस तरह की प्लानिंग होती थी, उन सभी चीजों को देखकर डेक्स हार्वुड को पहले ही पता चल गया था कि ये फैक्शन AEW के अंदर नहीं चलने वाली है। बट गाइस क्योंकि यहां पर टोनी खान इस फैक्शन को लाना चाहते थे, तो गाइस इसीलिए वार्डलॉ, शॉन स्पियर और FTR इस फैक्शन का मेंबर बने। बट गाइस यहां पर डेक्स हार्वुड को हमेशा से ये बात मालूम थी कि उस फैक्शन के अंदर एक ऐसा मेंबर है जो इस फैक्शन को पूरी तरह से डुबाने वाला है, क्योंकि वो आदमी अपने अलावा फैक्शन के दूसरे रेसलर्स के बारे में नहीं सोचता था। और गाइस यहां पर डेक्स हार्वुड ने MJF का बिना नाम लिए हुए MJF को बुरी तरीके से मॉक कर दिया है। वेल गाइस आप लोग हार्वुड से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि बिगेस्ट सुपरस्टार बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर CM पंक की, तो गाइस ये बात तो हर किसी को मालूम है कि CM पंक कभी ना कभी AEW पर उनका रिटर्न करने वाले गए। बट गाइस यहीं इस हफ्ते CM पंक ने सोशल के ऊपर उनके लेटेस्ट जिम की पिक्चर को पोस्ट किया है, जहां पर CM पंक के इस पिक्चर के अंदर CM पंक एक म्यूजिक को प्ले कर रहे गए। और गाइस यहां पर CM पंक के इस म्यूजिक का नाम हॉनर नेवर डाइज है। और गाइस क्योंकि CM पंक जिस म्यूजिक को प्ले कर रहे गए उस म्यूजिक का नाम हॉनर नेवर डाइज है, तो गाइस इसीलिए अब सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि CM पंक पॉसिबली ROH पर वापस जाने को टीज कर रहे गए। और गाइस यहां पर मल्टीपल रिपोर्टर्स ने इस चीज को लेकर बवाल बना रखा है कि CM पंक ने इंस्टाग्राम के ऊपर उनके जिस वीडियो को शेयर किया है, CM पंक उस वीडियो के जरिए ये टीज कर रहे गए कि CM पंक पॉसिबली ROH पर रिटर्न होने वाले गए। और गाइस पॉसिबली ROH की अगले शो के ऊपर CM पंक उनका शॉकिंग रिटर्न करे। वेल गाइस मुझे तो इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं लगती है, क्योंकि गाइस मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि टोनी खान उनके कंपनी के बिगेस्ट सुपरस्टार को ROH कंपनी में वापस लाएंगे। बट गाइस आपको क्या लगता है, CM पंक को ROH पे वापस लाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।